प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 अगस्त बुधवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 34, पद संख्या 1 से 12 तक। मूसा वहाँ मर गया जैसा कि प्रभु ने कहा था। बाद में उसके सदृश कोई नबी उत्पन्न नहीं हुआ। मूसा मोआब के मैदान से नेबो पर्वत और पिसगा की चोटी पर चढ़ा। यह यरीहो के सामने है। प्रभु ने उसे समस्त देश दिखाया, दान तक गिलआद को, सारे नप्ताली, इफराइम और मनश्शे के प्रदेश को, पश्चिमी समुद्र तथा समस्त यहूदा प्रदेश को, नेगेब और यरदन की घाटी तथा सोअर तक खजूरों के नगर यरीहो के मैदान को। इसके बाद प्रभु ने उससे कहा, यही वह देश है जिसके विषय में मैंने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कहा, मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। मैंने इसे तुमको दिखाया और तुमने इसे अपनी आँखों से देखा, किंतु तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु का सेवक मूसा वहाँ मोआब में मर गया जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेतपोआर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का देहांत 120 बरस की उम्र में हुआ था। उसकी आँखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और ना ही उसकी तेजस्विता घटी थी। इस्राएलियों ने मोआब के मैदान में 30 दिन तक मूसा के लिए विलाप किया। इसके बाद मूसा के लिए शोक का समय समाप्त हुआ। नून का पुत्र यशुआ प्रज्ञा चेतना से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। इस्राएली उसका आज्ञा पालन करते और इस प्रकार वे प्रभु का वह आदेश पूरा करते थे जिसे प्रभु ने मूसा को दिया था। बाद में मूसा के सदृश इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जा रहा मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इस्राएलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य पर दिखाए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 15 से 20 तक। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए।
यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वो कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 34 से लिया गया था, और आज के पाठ में हमने मूसा की मृत्यु और योशुआ के नेतृत्व के बारे में सुना। मूसा के बारे में गणना ग्रंथ के अध्याय 12 में लिखा हुआ है, उसके वाक्य 3 में, मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। और आज के पाठ में आपने सुना, बाद में मूसा के सदृश इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इस्राएलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। वचन कहता है कि मूसा सभी नबियों में महान नबी थे। मूसा के द्वारा ईश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। मिस्रियों पर 10 आतंक भेजा। मूसा के द्वारा ईश्वर ने अपनी प्रजा के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। मूसा की प्रार्थना के द्वारा ईश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया, चट्टान से पानी दिया। इतने महान नबी होने के बावजूद आज के पाठ में आपने सुना, ईश्वर ने मूसा को प्रतिज्ञात देश प्रवेश करने नहीं दिया। ईश्वर ने नेगेव पर्वत पर मूसा को ले जाकर दिखाया कि वह कौन सा देश है जो तुम्हारी प्रजा के लिए ईश्वर ने प्रतिज्ञा की है। क्योंकि मूसा ने एक छोटी सी गलती की। हम पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 20 में, जब इस्राएली जनता मरु प्रदेश से जा रही थी, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो हाहाकार मच गया और ईश्वर ने मूसा से कहा, सारी जनता को इकट्ठा करो और चट्टान को आदेश दो कि वो पानी दें। ईश्वर ने मूसा से कहा, चट्टान को आदेश दो कि वो पानी लाएं, पानी दें। लेकिन मूसा ने सारी जनता को इकट्ठा तो जरूर किया, लेकिन उस डंडे को जिसके द्वारा उसने महान महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था, उस डंडे को चट्टान पर मारा। ईश्वर ने कहा कि तुमने लोगों के सामने मैं मुझ पर अविश्वास को व्यक्त किया। मैंने तुमसे कहा था कि चट्टान को आदेश दो, मैंने नहीं कहा था कि चट्टान पर मारो। मूसा ने सोचा कि मेरे आदेश से कैसे जल आ सकता है, इसीलिए मूसा ने उस चमत्कारी डंडे को चट्टान पर मारा। यह ईश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं लगा। कभी कभी लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं, इतने महान व्यक्ति जिसने इतनी बड़ी जनता को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, मरु प्रदेश में अगुवाई की, लोगों की गालियां सुनी,
इतने छोटे कार्य के लिए ईश्वर ने उसे क्यों दंड दिया? कभी कभी मैं भी सोचता हूं, लोग सोचते हैं, किसी ने मुझे फोन करके पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। पूरी बाइबल में हम देखते हैं ईश्वर आज्ञा पालन को महत्व देता है। जैसे ईश्वर ने कहा वैसा करें। माता मरियम ने, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, माता मरियम ने सेवकों से कहा कि जैसे वो कहेगा वैसे करना। प्रभु आदेश और आज्ञा पालन पर जोर देते हैं। आगे वचन में लिखा हुआ है कि देखिए, बहुत सुंदर बात है कि प्रभु के सेवक मूसा की वहां मोआब में मृत्यु हो गई, जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेत पओर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। बड़ी अजीब बात है। इतने महान नबी और नेता, उनकी कब्र कहां है लोगों को नहीं मालूम है। वचन में लिखा हुआ है 3000 वर्ष पहले लिखा गया ये ग्रंथ, उस समय भी लोगों को नहीं मालूम था। जबकि हम जानते हैं जिनको हम प्यार करते हैं उनकी कब्र का हम ख्याल करते हैं। मूसा एक ऐसा नेता था प्रभु की दृष्टि में जो मोमबत्ती की तरह जलकर नष्ट हुआ, खत्म हुआ। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, नमक नष्ट हो जाता है, स्वाद देते 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 नष्ट हो जाता है। मूसा एक ऐसा नबी है। आगे वचन में लिखा हुआ है, मूसा का देहांत 120 वर्ष की उम्र में हुआ था। उसकी आंखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और ना ही उसकी तेजस्विता घटी थी। मूसा 120 साल की उम्र में मरे, उस समय भी उसकी आंख की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और उसके चेहरे पर जो ज्योति थी वो मिटी नहीं थी। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 92 उसके वाक्य 14 और 15 में कि वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं और वे फलते फूलते हैं और वे वृद्धावस्था में भी फलते हैं और वे हरे भरे रहते हैं। कौन? जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं। ये मूसा थे, प्रभु के मंदिर में रोपे गए, प्रभु की उपस्थिति में जीने वाला। शारीरिक रूप से मरता है लेकिन मरता नहीं है। वो सदैव देदीप्यमान रहता है, प्रकाश देते रहता है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 से लिया गया था। सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें मुख्य रूप से 2 संदेश दिया। पहला संदेश है अपने भाई को सुधारने की आवश्यकता और दूसरा संदेश है सामूहिक प्रार्थना की आवश्यकता। सुसमाचार में आपने सुना प्रभु ने कहा यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वो उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बताओ। अगर वो कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसको गैर यहूदी समझ लो। लेकिन अपने भाई को समझाना तुम्हारा कर्तव्य है, उसको बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, एक दूसरे के मुक्ति के लिए कारण बनना हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई अपराध कर रहा है उस अपराध से उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। एक दूसरे के प्रति हम जिम्मेदार हैं, एक दूसरे को पवित्रता के मार्ग पर ले चलने के लिए, एक दूसरे को स्वर्ग के मार्ग पर ले चलने के लिए, एक दूसरे को प्रेम के मार्ग पर ले चलने के लिए हम सभी लोगों को परिश्रम करने की आवश्यकता है।
हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अपना जीवन जिए, मैं अपना जीवन जीऊंगा, जाने दो जहन्नुम में उसको, मेरा क्या जाता है। ये एक विश्वासी, एक मसीही मनोभाव नहीं है। हमें एक दूसरे की मदद करनी है, सहायता करनी है, एक दूसरे के लिए प्रेरक बनना है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 9 में, काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की और ईश्वर ने काइन से पूछा कि तुम्हारा भाई कहां है, और काइन ने उत्तर दिया कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? हां, रखवाले हैं। तुम्हारा भाई कहां है? हम इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, इसीलिए प्रभु ने कहा उसको व्यक्तिगत रूप से समझाने का प्रयास करो। समझ गया? अच्छी बात। अगर तुम्हारी बात को नहीं मानता है, दो एक व्यक्ति को लेकर जाओ, उनकी बात को भी नहीं मानता है तो कलीसिया के सामने ले आओ। अगर कलीसिया की बात को भी नहीं मानता है तो छोड़ दो, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरे हिस्से में प्रभु ने कहा, मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। प्रभु यीशु ने मत्ती के समाचार के अध्याय 6 में हमें सिखाया है व्यक्तिगत प्रार्थना के महत्व के बारे में। प्रभु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो एकांत में, बंद कमरे में, अकेले तुम अपने पिता से प्रार्थना करो। वही प्रभु अभी सामूहिक प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। सामूहिक प्रार्थना में बल है। प्रभु कहते हैं 2 या 3 व्यक्ति एक साथ प्रार्थना करें, निश्चय ही मेरे स्वर्गीय पिता से उनकी मांग पूरी हो जाएगी। 2 या 3 व्यक्ति एकमत होकर प्रार्थना करें, एक हृदय एक मन से प्रार्थना करें, उसको प्रभु सुनेंगे। हमें सामूहिक प्रार्थना पर भी जोर देने की आवश्यकता है। परिवार में पारिवारिक प्रार्थना पर जोर देने की आवश्यकता है। पति पत्नी बच्चे एक साथ बैठकर प्रार्थना करें। उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, इस बात को समझना जरूरी है। बहुत सारे मसीही और विश्वासी परिवार उजड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है। एक साथ लोग प्रभु के सानिध्य में नहीं आते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं आते हैं। कम्युनिटीज जो होते हैं, विशेष करके धर्म बहन और पुरोहितों के समुदाय में प्रार्थना की आवश्यकता है। एक साथ बैठकर प्रार्थना करना बहुत बड़ा महत्व है। उसी तरह प्रभु कहते हैं कि छोटे छोटे दलों में भी प्रार्थना हो। एक गांव के लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, कुछ लोग 10-15 जन एक एक परिवार को प्रतिनिधित्व करते हुए प्रार्थना करें, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। एक एक परिवार के लिए प्रभु से संरक्षण प्राप्त होता है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। इसके लिए कारण क्या है? प्रभु कहते हैं क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। अगर तुम प्रार्थना में मेरे नाम पर इकट्ठे हो जाओगे, मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं, रहूंगा नहीं, रहता हूं। जब भी हम यीशु के नाम पर प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं एक मन एक हृदय होकर, वहां पर यीशु उपस्थित रहते हैं। यीशु की कृपा, चंगाई, बहुत सारे अनुग्रह हमें प्राप्त होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं आज की सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, समय मूसा के सुंदर आदर्श के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी नम्रता के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके समर्पण के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर वो जिम्मेदारी जगा, एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी, एक दूसरे को तेरे मार्ग पर ले चलने की जिम्मेदारी।
एक दूसरे को पवित्रता और प्रेम के मार्ग पर ले चलने की जिम्मेदारी। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु यीशु, विशेष करके आज के इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। तेरे संरक्षण का अनुभव उनको मिले, तेरी उपस्थिति का अनुभव उनको मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।